हेलो नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि 5 तक क्वेश्चन कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, मुझे लगा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो मैं सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन लिमिटेड ही थे, 6-7 था। 2 क्वेश्चन इसमें वीडियो में करेंगे और देख लेंगे, छोटा सा वीडियो होने वाला है, देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दे रखा है कि यदि ABC त्रिभुज के कोई अंतर 3 कोण हो दे रखा है तो दिखाइए कि sin B + C/2 = cos A/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा इसका, रहने देते हैं इसको फिलहाल। एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए, समझना है तो आपको ऐसे, और ये आपका A रहेगा, B रहेगा एंड ये आपका C रहेगा। ठीक है, आप जानते होंगे ट्रायंगल में एंगल A, एंगल B एंड एंगल C सम्स ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। अंतःकोण का एक्सटीरियर मत समझिएगा, इंटरनली। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, ज़रा उसको लिख लो आप एक बार। हमसे पूछा है, यानी प्रूफ करने की बात कही गई है हमसे कि हमें बताना है कि sin B + C/2 cos A/2। ठीक है, किसी एक को पकड़ करके दूसरा वाला लाना है। तो हमें B + C यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना, B + C। तो इसमें क्या करेंगे, ये B और C को एक साथ रख लीजिए। इस एंगल को हटा देते हैं, थोड़ा सा फील नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो B + C को एक साथ रख लीजिएगा, तो 180 डिग्री और माइनस का क्या हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस का A हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड लगा दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। 2 से दोनों तरफ डिवाइड लगाने पर तो यहाँ होगा आपका B + C/2 कर लेंगे, और यहाँ भी होगा आपका 180 डिग्री माइनस A और बाई 2 कर लेंगे। क्लियर इतना बात? अब यहाँ पर थोड़ा सा लोचा हो गया। B + C/2 का 2 इक्वल टू, यहाँ पे पार्शियल डिवाइड कर लेते हैं, यानी बारी बाई से 180 में भी 2 से भाग कर लेते हैं और A/2 में भी 2 से भाग कर लेते हैं। अब भी एलसीएम निकालोगे, सेम टू सेम वापस वही चीज़ आ जाएगा। ये दोनों कटने वाला है, कट जाएगा, कितना बार आएगा, 90 डिग्री बराबर आएगा, यानी 90 के बाहर आएगा। तो B + C डिवाइड में 2 इक्वल टू 90 माइनस A/2, यानी क्वेश्चन 1 मान लो कि जहाँ पे B + C/2 होगा वहाँ पे हम लोग 90 माइनस A/2 को भी लिख सकते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई होगी इतनी सी। अब चलते हैं यहाँ से, जो हमें प्रूफ करना था फ्रॉम LHS। ठीक है, इस वाले पार्ट को उठाते हैं, या फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, साइन दोनों तरफ दे दोगे तब भी आपका बात बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर लें क्या, यहाँ जल्दी हो जाएगा, इसी को कर लेते हैं, यहाँ पे छोड़ देते थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि दोनों तरफ साइन लगा लेते हैं। ठीक है, इधर भी साइन ले लिए B + C/2 एंड इधर भी साइन ले लेते हैं 90 डिग्री माइनस A/2। क्लियर है? इतना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, टेंशन मत लीजिए, यहाँ तक समझ गए होगे। अब ये चीज़ में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, चेंजिंग कहाँ पे आएगा ये वाला। तो इस पूरे को में A/2 जो है इसको मान लो आप थीटा, दिख रहा है तक ना, 90 साइन 90 डिग्री माइनस A/2, यानी A/2 क्या होगा, थीटा का काम करेगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे प्लेस कर लीजिएगा, लिखना लिखते हैं, और ये पार्ट है इसको लिख लो आप, साइन B + C/2 और इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो लिख लेंगे कॉस, और थीटा के लिए हो जाएगा आपका A/2। और यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया खेला ख़त्म। बात समझ में गए? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और है बचा हुआ, लेकिन इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा करूं, जानबूझ के करूं, तो क्या क्या मैं इसमें आपको सिखा सकता हूं वो सीख लो आप यहाँ पे। इसका तो मैं हटा दूं, शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन चलिए देखते हैं यहाँ पे कि साइन B + C/2 के लिए दे रखा है इतना, है ना। अगर कभी ऐसे पूछ दिया आपसे कि साइन A + B/2 के लिए क्या लिख सकते हो आप, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, कॉस होता है। AB दे रखा है, AB दे रखा है, आप देखो यहीं पे कि A और B दे रखा है, कौन सा पार्ट बचेगा, C पार्ट। तो यहाँ क्या करोगे, C/2 कर लोगे, हो गया आपका ऐसा प्रूफ। सपोज कभी ऐसा दे दे कि साइन A + C और बाई में 2 दे दे ऐसे, और बोले कि इसके बराबर क्या लिख सकते हो, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है बताओ आप ही, कॉस बनता है। और AC यहाँ पे दे रखा है, AC समझ रहे हो ना, तो AC कौन सा पार्ट बचेगा, B, तो B/2 हो जाएगा आप। ठीक है, समझ रहे हो, समझ गए होगे। चलो बढ़े आगे।
अगर ऐसा आएगा एग्जाम में तो आप तो मौज कर लोगे ना। चलिए, मौज मस्ती होते रहेगा एग्जाम के साथ, लेकिन एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे हो तो क्रैश कोर्स के टाइम में जब ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा होगा, तो इतना डिटेल से मैं आपको समझा नहीं पाऊँ वहाँ पर शायद। तो बेसिक कंप्लीट आप कर लेना ताकि क्रैश कोर्स में थोड़ा सा फास्ट चल सकूँ। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं। अभी भी एक बैच और लगा है, इसमें मैथ में स्पेशल करा रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर लेंगे और चैप्टर भी आपका एंड हो जाएगा इसी के साथ। क्लियर? तो देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ आपका कौन सा है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में तोड़ के लाना है। साइन 67 डिग्री और प्लस में कॉस 75 डिग्री को, इसका जो एंगल है ना वो एंगल क्या होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में, 0 एंड 45 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल सा फंडा, एक कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पूछ रहा है आपसे, कॉम्प्लीमेंट्री लगाइए इसमें। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री में से क्या घटाओगे तो आपका 67 आएगा। बताइए आप, तो आप कहिएगा 23 डिग्री, है ना। 90 में से अगर 23 घटा लेंगे तो 67 आ जाएगा आपका वापस। क्लियर है? उसी प्रकार प्लस का प्लस रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। 90 डिग्री में से क्या घटाओगे तो 75 आएगा, तो 25, तो आपका ये 25 हो गया। क्लियर? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो लिख लेंगे आप कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 23 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे आएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ रख लेंगे आप साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका 25 डिग्री, तो आपका 25 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो एंगल था आपका 67 था, जो कि 45 से बड़ा था। यहाँ पे एंगल कितना है, 75 है, ये भी क्या है 45 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल आया आपके पास ये 23 डिग्री आया, 0 से बड़ा है, 45 से छोटा है, 0 और 45 के बीच में आ गया। यहाँ पे जो एंगल आया 0 और 45 के बीच में 25 डिग्री, है ना। तो क्वेश्चन में आपसे यही करवाना चाह रहा था कि इसका एंगल का जो वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, इसका एंगल का वैल्यू क्या हो, 0 और 45 के बीच में हो। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा कर लीजिएगा, बस कॉम्प्लीमेंट्री का सेंस लगाइएगा। तो आपने इस चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री का जितने भी सारे यूज थे सभी के सभी देख लिए। आप लोग जो आगे हम चैप्टर करेंगे वो चैप्टर जो आपका 7.4 और मे बी शायद ये लास्ट चैप्टर ही है, इसमें हम लोग को सीखना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कि अगर साइन दे रखा है तो साइन को अगर कॉस में बदलें तो कैसे बदलेंगे, साइन को टैन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। तो इस सब जितना भी वीडियो है, वीडियो नहीं, नेक्स्ट जो आएगा आपका चैप्टर, उसमें हम लोग जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसके बारे में तोड़ मोड़ के झूल मोड़ करके सीख लेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय।